बच्चे को हर समय कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अपने हाथ में पकड़ कर रखना है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो। कभी कभी फिक्सेशन इतना होता है, रिजिड होता है कि वो एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने हैंड में पकड़ के रखना चाहते हैं। कभी कभी क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट उनको हर टाइम अपने हैंड में ग्रिप करने के लिए चाहिए। ऐसा क्यों है? मतलब वाई वो हमें, अगर मैं उससे वो ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेल्टडाउन आते हैं, बच्चा रेस्टलेस हो जाता है, उसका अटेंशन एंड फोकस लूज हो जाता है। तो देखिए, इसके 3 रीजंस रहते हैं इस बिहेवियर के। सबसे पहला जो रीजन है इस प्रोप्रियोसेप्टिव एंड टेक्टाइल सेंसरी नीड, कि बच्चे को वो प्रेशर, क्योंकि वो अगर हैंड में कोई ऑब्जेक्ट पकड़कर बैठा है तो उसको वो प्रेशर फील हो रहा है अपने हाथ में, और उसको उस प्रेशर से प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल रहा है। प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट क्या होता है? बॉडी अवेयरनेस। बिकॉज अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम केसेस या बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर बच्चे का कम्युनिकेशन होता है, बट दे से और दे एक्सप्लेन इट कि हम लोगों को हमारी बॉडी फील नहीं होती, आई कांट फील माई बॉडी। तो वो अपनी बॉडी को फील करने के लिए वो प्रेशर लेना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर मेरा हैंड है, किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है। द सेकेंड सेंसरी इशू इज टेक्टाइल, कि बच्चा उससे टेक्टाइल सेंसरी इनपुट ले रहा है। क्योंकि अगर बच्चा, आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टेक्सचर का प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट अपने हाथ में लेकर रख रहा है, फर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर टेक्सचर उसको अपने हैंड में चाहिए, तो दैट कैन बी टेक्टाइल सीकिंग बिहेवियर। तो उन केसेस में आपको प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी फॉलो करना है, टेक्टाइल सेंसरी एक्टिविटी फॉलो करना है। दिस इज वन रीजन, वन ऑफ द रीजन। ये रीजन हो सकता है। द सेकेंड रीजन इज बच्चे का रेस्ट्रिक्टिव एंड रेपिटेटिव बिहेवियर होना। उसका सेंसरी नीड नहीं है, प्रोप्रियोसेप्टिव और टेक्टाइल से लेना देना नहीं है, बट येस उसका रेस्ट्रिक्टिव एंड रेपिटेटिव बिहेवियर है। वो फिक्सेशन एक एक्शन है जो वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए करते हैं। अब वो क्यों होता है? देखिए, जब राइट ब्रेन डेफिसिट होता है और लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है तो रेस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स आते हैं। अब रेस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर का एक मेन रीजन रहता है लो डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है? हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड केमिकल होता है कि जिससे हम मोटिवेटेड फील करते हैं, रिलैक्स एंड काम फील करते हैं। बट जब लो डोपामाइन होगा, और जो कि ऑटिज्म और ADHD में मैक्सिमम केसेस में पाया जाता है, लो डोपामाइन की वजह से वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए रेस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स को अपना लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखना क्या है? एक लो ऑर्डर सेंसरी बिहेवियर है कि बच्चे को सेंसरी ओवरलोड हो रहा है किसी भी चीज़ से। उसको सपोज कीजिए वो प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है सेंसरी डाटा की, या जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है, तो सेंसरी ओवरलोड, और वो उस पैनिक स्टेज में, स्ट्रेस की स्टेज में अपने आप को काम डाउन नहीं कर पा रहे बिकॉज दे हैव लो डोपामाइन। अब वो जो एक रिस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर है कि चीज़ को, ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में होल्ड करना, दिस इंक्रीज देयर डोपामाइन लेवल। उससे ब्रेन में डोपामाइन सिक्रीट हो रहा है और बच्चा अपने आप को काम डाउन कर पा रहा है, इसलिए बच्चा रिस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर शो कर रहा है। अब ये लो डोपामाइन पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? लो डोपामाइन के केस में हम लोग योगा, फिजिकल एक्टिविटीज, मेडिटेशन, एक्सपोजर टू सनलाइट, घास में एक्सपोजर टू नेचर, नेचर के पास जब बच्चा रहेगा, घास में नंगे पैर वॉक करना, धूप में अर्ली मॉर्निंग धूप लगाना बच्चे को, उधर प्ले कराना, और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, डाइट पे ध्यान देना। बिकॉज अगर मैं बात करूँ 50% जो डोपामाइन है वो गट में प्रोड्यूस होते हैं। तो जब आप डाइट पे फॉलो करेंगे, इस पे आप डिटेल्ड वीडियो जो है डाइट एंड गट हेल्थ में फोल्डर में जाके देख सकते हैं। जब गट हेल्थ पे आप काम करेंगे तो डोपामाइन सिक्रीट होगा और ब्रेन में वो डोपामाइन सर्किटरी में सर्कुलेट होगा, तो जिससे रिस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स डाउन आएंगे। अब
डोपामाइन का दूसरा रीजन ये रहता है कि बॉडी में तो डोपामाइन है, गट इज रिलीजिंग, बट वो डिटेक्शन, वो ब्रेन को नहीं समझ में आ रहा कि डोपामाइन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और मैं उसको ब्रेन सर्किटरी में कैसे भेजूं। वो अगर इशू है, डोपामाइन पे आपने काम किया बट स्टिल रिस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर आ रहे हैं, तो आपको ब्रेन का एक पार्ट है VTA, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, जो कि डोपामाइन डिटेक्शन एंड प्रिडिक्शन के लिए होता है। वो किससे रिलेटेड है? सेरेबेलम। तो सेरेबेलम अगर वीक है, बच्चे का बैलेंस, मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन में वीकनेस है, तो क्या होगा? डोपामाइन डिटेक्शन में इश्यू आएगा, जिससे रिवॉर्ड केमिकल ब्रेन में नहीं सर्कुलेट होगा। बच्चा स्ट्रेस एंड एंजाइटी की स्टेजेस में रेस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर की तरफ जाएगा। तो उस केस में आपको सेरेबेलम पे वर्क करना है। उसका एक कंप्लीट सीरीज मेरे चैनल पर है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, वहां पर आपको सभी डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी। सो दिस इज द सेकेंड रीजन, लो डोपामाइन। आई होप ये दोनों रीजन आपको क्लियर है। सेंसरी नीड है बच्चे की, द सेकेंड इज लो डोपामाइन, क्योंकि बच्चे की प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी में डोपामाइन नहीं रिलीज हो रहा और वो अपने आप को किसी और एक्टिविटी में एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द रिसॉर्ट कि उससे उनका डोपामाइन सिक्रीट हो रहा है, तो वो उनको रिलैक्सिंग रहता है। तो डोपामाइन पे हमें काम करना है। द थर्ड फैक्टर इज रिटेन्ड मोरो रिफ्लेक्स। रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे कंप्लीट सीरीज मैंने किया था। तो मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? जहां पर स्ट्रेस, एंजाइटी, बच्चे को हर समय आप देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेस, मतलब ऑन द टोज, दे आर ऑन द टोज, इधर उधर, मतलब दे कांट कीप देमसेल्व्स काम, अपने आप को शांत नहीं रख पाते, या तो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फिजिटी हैं। तो उस केस में मोरो रिफ्लेक्स अगर रिटेन्ड है, तो बच्चा कई बार क्या करता है, अपने आप को काम डाउन करने के लिए इस तरह के रिस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स को अपनाता है, ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे उनको। दे टेंड टू गेट अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर एक्शन, जिससे उनको काम डाउन, ठीक है। तो वो जो एंजाइटी और फियर को भगाने के लिए, वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए इस तरह का एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो थर्ड रीजन इज रिटेन्ड मोरो रिफ्लेक्स। तो आप सबसे पहले चेक कीजिए क्या बच्चे का मोरो रिफ्लेक्स रिटेन्ड है। अगर रिटेन्ड है तो आप उसकी एक्सरसाइजेस को फॉलो कीजिए। सो दीज आर मेन 3 रीजंस जो कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर कि बच्चा हर समय ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है, उसके लिए रहता है। आई होप इस वीडियो से आपको ये रीजंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आप बच्चे का नीड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर पाएंगे। एंड मेन अगर मैं बात करूं, ब्रेन एंड गट आर इंटर रिलेटेड एंड गट इज आवर सेकेंड ब्रेन। जब आप गट पे काम करेंगे, बिलीव मी, जब आप गट हेल्थ पे काम करेंगे, इट इज अ साइमल्टेनियस एफर्ट। अगर आप हर चीज पे इकट्ठा काम करेंगे तभी प्रॉब्लम्स का क्योर होगा। बट येस, विद थेरेपीज, विद एक्टिविटीज, जब आप गट पे काम करेंगे, गट हेल्थ पे काम करेंगे, तो आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट्स मिलेंगे। I hope this video is useful. If you find it useful, keep sharing, keep liking, keep commenting and keep subscribing. Thank you so much.